Hi friends, welcome to my YouTube चैनल मुखर्जी कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 12 और बीकॉम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में रहा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसमें मेरे आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट आपको हमेशा पहले मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पॉज करके इस हैंडमेड नोट को प्लीज़ कॉपी कर लीजिए, जिससे आपको पूरा ये चीज़ और भी इजी में समझ आ जाए। पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। Partnership is the relationship that exists between or among persons carrying on business in common with a view to earn profit. According to Indian Partnership Act 1932, Section 4, a partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them एक्टिंग फॉर ऑल। यानी पार्टनरशिप का मतलब है कि दो या उससे ज़्यादा पर्सन एक साथ प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो हम उस बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस बोल सकते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में पार्टनरशिप बिजनेस का यही डेफिनेशन प्रोवाइड किया गया है। दूसरा पॉइंट है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। उस फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप का पॉइंट नंबर ए है नंबर ऑफ पार्टनर्स। एटलीस्ट 2 मेंबर्स। फॉर ए बैंकिंग बिजनेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 10। इन अदर बिजनेस इट इज़ 20। यानी यहाँ पे एटलीस्ट 2 पर्सन हमको चाहिए, और पार्टनरशिप बिजनेस अगर बैंकिंग सेक्टर का है तो उसमें मैक्सिमम नंबर है 10, और दूसरा कोई साधारण बिजनेस है पार्टनरशिप का तो उसमें मैक्सिमम नंबर 20 हो सकता है। यानी अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस वो बैंकिंग का है या नॉन बैंकिंग का है, दोनों में ही आपका मिनिमम नंबर है 2, पार्टनर्स का मिनिमम नंबर है 2, और बैंकिंग सेक्टर पार्टनरशिप बिजनेस में आपका मैक्सिमम नंबर है 10, और दूसरा कोई भी किस्म का अगर पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो उसमें आपका मैक्सिमम पार्टनर्स का नंबर है 20। पॉइंट नंबर बी में बोला गया शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस। पार्टनर्स मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द बिजनेस। यानी पार्टनरशिप बिजनेस में हम देख सकते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो बिजनेस मैन रहता है, यानी जो पार्टनर्स लोग रहते हैं, वो अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को वो लोग अपने बीच में शेयर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला जाता है तो वो लोग बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सी नंबर पॉइंट लायबिलिटी। सी नंबर पॉइंट लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। क्या बोला गया इसमें? द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। यानी पार्टनरशिप बिजनेस का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। यानी पार्टनर्स का लायबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड होता है। यानी बिजनेस का लोन रीपे करने के लिए पार्टनर्स लोगों को अपना पर्सनल एसेट्स भी बेचना हो सकता है।
तो सी नंबर पॉइंट लायबिलिटी वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया। डी, सेपरेट एंटिटी। इन द आइज ऑफ लॉ पार्टनर्स एंड द फर्म आर नॉट सेपरेट एंटाइटल्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर्स में कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होता है, दोनों ही एक है। और इसी वजह से पार्टनरशिप बिजनेस का लोन को रीपे करने के लिए ही पार्टनर्स का पर्सनल एसेट भी बेचना हो सकता है। समझ में आया मेरा बात? नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट। द पार्टनरशिप बिजनेस is based on an agreement. It may be either verbal or in writing. This is called partnership deed. It is advised that writing It is advised that writing and registered agreement is best to avoid any kind of confusion and dispute in future. यानी हम लोग देख सकते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो डीड रहता है उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और पार्टनरशिप डीड में भी ओरल हो सकता है और मे बी इन रिटन हो सकता है। पर यही हम लोगों का एडवाइस है कि पार्टनरशिप डीड अगर रिटेन होता है और रजिस्टर्ड होता है तो आने वाला समय में पार्टनरशिप बिजनेस में अगर कोई भी डिस्प्यूट या कन्फ्यूजन अराइज होता है तो वो डिस्प्यूट और कन्फ्यूजन इजीली रिमूव हो सकता है थ्रू पार्टनरशिप डीड। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड होता क्या है। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? From the above point 2e, it is clear that partnership deed may be in form of verbal or in written, but it is better in written format and registered under the Indian Partnership Act 1932 to avoid confusion in future. इसका मतलब यही बोला गया कि पार्टनरशिप डीड में भी ये रिटन फॉर्मेट में हो सकता है और मे बी इन ये ओरल फॉर्मेट में हो सकता है। पर अगर ये रिटेन फॉर्मेट में होता है और ये पार्टनरशिप डीड अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार रजिस्टर्ड किया जाता है इस पार्टनरशिप डीड को, तो आने वाला समय में कोई भी अगर प्रॉब्लम अराइज होता है तो इजीली सॉल्व हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ लिखा रहता है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्या क्या इसमें लिखा रहता है? देखिए, ए नंबर पॉइंट में बोला गया द नेम ऑफ द फार्म, बी नंबर द नेम ऑफ द पार्टनर्स, सी नंबर नेम ऑफ द nature of the business and D number amount of capital contributed by the partners। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप जो डीड है उसमें फार्म का नाम लिखा रहता है। फार्म का नाम यानी बिजनेस का नाम क्या है। बी नंबर नेम ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स लोगों का नाम, उन लोगों का ठिकाना। सी नंबर नेचर ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस का नेचर क्या है, होलसेल, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, और ये गारमेंट सेक्टर का है या मेडिकल सेक्टर का है, जिस नेचर का बिजनेस है वो भी नेचर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स, यानी मान लीजिए 3 पार्टनर है XYZ, तो तीनों पार्टनर कितना कितना कैपिटल इसमें इन्वेस्ट किया करते हैं तो वो भी यहाँ पे पूरा लिखा जाता है। ई नंबर पॉइंट है PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी पार्टनरशिप फार्म कोई भी अकाउंटिंग पीरियड में जितना प्रॉफिट अर्न करेगा या लॉस करेगा उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर लोग कौन सा रेशियो में खुद में शेयर में बांटेगा वो चीज़ भी यहाँ पे बोला जाता है। एफ नंबर, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू द पार्टनर्स, यानी कोई भी पार्टनर बिजनेस में काम करने के लिए कोई भी सैलरी या कमीशन चार्ज करता है या फिर अपने इन्वेस्ट किया हुआ कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है तो उस इंटरेस्ट का रेट का प्रोविजन क्या है वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी फार्म से अगर पार्टनर्स लोग कोई भी पैसा ड्रॉ करता है, विड्रॉ करता है, तो अगर उसके अगेंस्ट में भी उन लोगों को कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो उसका प्रोविजन भी पार्टनरशिप डीड में पूरा लिखा जाता है। यह है इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू पार्टनर्स, यानी कोई भी पार्टनर फार्म को लोन प्रोवाइड करता है तो उसका इन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो चीज़ भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है।
पॉइंट नंबर 4 है कंसिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, यानी पार्टनरशिप डीड अगर रजिस्टर नहीं किया जाता है तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ए नंबर है नो पार्टनर कैन ब्रिंग सूट अगेंस्ट द फर्म और हिज को पार्टनर्स, एंड बी नंबर है द फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। इसका मतलब है कोई भी पार्टनर, ए नंबर पॉइंट में है, कोई भी पार्टनर अपने हक के लिए दूसरा पार्टनर या फिर फर्म के अगेंस्ट में कोर्ट में कोई भी केस नहीं कर पाएगा। और बी नंबर पॉइंट में बोला गया कि फर्म भी अपने हक के लिए थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको देखिए हम लोग दोनों कैटेगरी में बांटते हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मीन्स दैट कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स रिमेन फिक्स्ड एंड चेंज विद द इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। Under this method, two accounts of each partner are maintained, that is capital account and B current account. इसका मतलब है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोगों को दो अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक है कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करेंट अकाउंट। एक है कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करेंट अकाउंट। और वहीं पे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल क्या बोलता है देखते हैं। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल बोलता है इन दिस मेथड capitals of the partner do not remain fixed but change with every entry. Here only one account is prepared, that is capital account is maintained for each partner. और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में बोला गया कि इसमें हम लोग को सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो है कैपिटल अकाउंट, और उसी में जो जो एडजस्टमेंट आने वाला है सब एडजस्टमेंट उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोगों को दो अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक है कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करेंट अकाउंट। और वहीं पे हम लोग को फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आगे जाके इस फिक्स्ड कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल इन दोनों के बारे में और भी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, और प्रैक्टिकल सम्स करने पर आप लोगों को इस दोनों मेथड के बारे में जो कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाएगा और जो भी डाउट्स है और वो भी क्लियर हो जाएगा। आज के क्लास के लिए बस इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही उन लोगों को काम पे आएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू, गुड बाय।